स्वामी जी, यूजीसी कानून का कहीं समर्थन हो रहा है, कहीं विरोध हो रहा है, आपका क्या स्टैंड है? वोट लेना होता है तो एससी एसटी ओबीसी हिंदू, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो एससी एसटी ओबीसी हिंदू, और जब भेदभाव रोकने की बात करते हैं तो एससी एसटी ओबीसी इनका दुश्मन। कहा जा रहा है युवाओं को काफी सौगात मिली है, काफी रोजगार की बढ़ोतरी होगी युवाओं को। विगत बजट का 50% धन अभी तक खर्च नहीं हुआ, तो नए बजट लाने का औचित्य क्या है? दूसरी तरफ पल्लवी पटेल सिराथू से विधायक, उन्होंने भी समर्थन किया। काफी अमानवीय व्यवहार हुआ, सिर के बाल तक पकड़कर गाड़ी में भरा गया है, काफी मारपीट तक हुई है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। यूजीसी कानून को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। कुछ समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वामी जी, यूजीसी कानून का कहीं समर्थन हो रहा है, कहीं विरोध हो रहा है, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जब विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में बड़े पैमाने पर हो रहे भेदभाव का संज्ञान लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह संस्थागत असफलता का प्रमाण है, इसलिए केंद्र सरकार को 2026 तक इस पे प्रभावी रोक लगाने के लिए कानून बनाने के लिए निर्देश दिया था, जिसके क्रम में आया था। और एससी एसटी ओबीसी के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा है, इसको सब स्वीकार करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी स्वीकार करता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी इस बात को स्वीकार करती है कि 2023 में विश्वविद्यालयों में आत्महत्याओं की संख्या 13,892 रही। इसी प्रकार से एक दूसरी रिपोर्ट है, IC30 इंस्टीट्यूट 2025 की एक रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्च संस्थाओं में 13,000 छात्र छात्राएं आत्महत्या के शिकार होते हैं। जब इतना बड़ा आंकड़ा है तो स्वाभाविक रूप से भेदभाव रोकने के लिए कानून लागू होना चाहिए, और यह कानून संविधान सम्मत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 एवं 21 का जो विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से समय समय पर एससी एसटी ओबीसी के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए कानून बनाती हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, माननीय सर्वोच्च संविधान भी कहता है, भारतीय संविधान का भी मंतव्य है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उसी भेदभाव को रोकने के लिए अगर कानून आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से स्वागत योग्य है। रही बात जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी नासमझी है, क्योंकि विरोध करने वालों के किसी हक अधिकार में कटौती नहीं है। केवल उत्पीड़न को रोकने के लिए, भेदभाव को रोकने के लिए कानून है, और जो भेदभाव नहीं करता उसको डर किस बात का? इसका मतलब है विरोध करने वाले एससी एसटी ओबीसी पर जनजातीय अत्याचार करना, भेदभाव करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, इसीलिए वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। अच्छी बात तो तब होती जब फॉरवर्ड क्लास के भी लोग एससी एसटी ओबीसी पर हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए साथ खड़े होते, तो हम समझते हैं भाईचारा ज़्यादा मजबूत होता। लेकिन ऐसा न करके कहीं न कहीं वो साबित कर रहे हैं कि यही फॉरवर्ड क्लास के लोग वोट लेना होता है तो एससी एसटी ओबीसी हिंदू, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो एससी एसटी ओबीसी हिंदू, और जब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो एससी एसटी ओबीसी हिंदू, और जब भेदभाव रोकने की बात करते हैं तो एससी एसटी ओबीसी इनका दुश्मन। स्वाभाविक रूप से ये दोहरा चरित्र लोगों के सामने आज खुल करके आ गया है।
और एससी एसटी ओबीसी के लोगों को भी इस बात का समझना चाहिए कि तुम जिसके गलत मुगालते में खड़े होकर के अपने हितों की तिलांजलि देते हो, मौका आने पर वो भी आपके साथ खड़े नहीं होते हैं। सच क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। आप समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ पल्लवी पटेल सिराथू से विधायक, उन्होंने भी समर्थन किया। काफ़ी अमानवीय व्यवहार हुआ, सिर के बाल तक पकड़कर गाड़ी में भरा गया है, काफ़ी मारपीट तक हुई है। सही मायने में यूजीसी के समर्थन में आंदोलन कर रही पल्लवी पटेल के साथ जो भी भाजपा सरकार की पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया है, अत्यंत निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। मैं पुलिस के इस रवैये की घोर निंदा करता हूं। साथ ही साथ पुलिस का भी भेदभाव सामने आया है। जब यूजीसी कानून 2026 का विरोध करने वाले फॉरवर्ड क्लास के लोग सड़क पर थे, तो यही भाजपा सरकार की पुलिस उनका आवभगत करती थी, मान मनोबल मनुहार करती थी, कहीं कहीं उनके साथ दोस्ती जैसा भाव दिखाती थी। लेकिन आज जब समर्थन में लोग सड़क पे आ रहे हैं, तो वही भाजपा सरकार की पुलिस उन पर लाठियां भागती हैं, मारपिटाई करती है, बदसलूकी करती है, टांग पकड़ जानवर जैसा घसीटती है। पल्लवी पटेल के साथ भी कमोबेश ऐसी ही गंदी हरकत पुलिस द्वारा की गई है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। आखिरी सवाल बजट को लेकर है। कहा जा रहा है युवाओं को काफ़ी सौगात मिली है, काफ़ी रोजगार की बढ़ोतरी होगी युवाओं के लिए। कुल मिलाकर के ये चुनावी लॉलीपॉप देने की कोशिश है। समाज के अंतिम पायदान की पूरी उपेक्षा की गई है, जनहित विरोधी है। और कुल मिलाकर के अभी इस बजट की आवश्यकता भी नहीं थी, जब पहले से विगत बजट का 50% धन अभी तक खर्च नहीं हुआ, तो नए बजट लाने का औचित्य क्या है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। तमाम मुद्दों पर बात हुई। बजट को लेकर काफ़ी तीखा प्रहार किया, क्या ज़रूरत थी, और दूसरी तरफ आप देख रहे यूजीसी कानून को लेकर जो देश भर में बवाल मचा है, उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।